students, you are most welcome on Digital Maths. Here we are back with the exercise of chapter number 6, class 8 NCERT syllabus based, that is squares and square roots of exercise 6.1. क्लियर, हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के साथ सम सॉल्व करेंगे. सी जो भी कंसेप्ट्स, इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू द इंट्रोडक्शन पार्ट, प्लीज गो थ्रू द इंट्रोडक्शन पार्ट ताकि आपको पहले कंसेप्ट्स पता चले. See, concepts clearing is important. Note that concepts, and from that concepts we are going to learn the exercise. So concepts अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको क्लियर होगा. बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अगर नहीं देखा है तो विल गो विद ईच एंड एवरी पॉइंट, बट यू ट्राई योर सेल्फ एज वेल. ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखो. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. मतलब अब याद रखना है कि मैं जो भी यूनिट डिजिट, जो भी नंबर आ रहा है, जैसे सपोज 81, सी व्हाट विल बी द स्क्वायर, यानी यूनिट डिजिट पे क्या होगा. एज आई सेड ऑलरेडी, हमने डिस्कस किया था कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, पहले चेक कर लो. 1 है इसके यूनिट प्लेस पे. 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1. 1 का स्क्वायर 1 होता है. इसका मतलब अगर 81 का मैं अगर स्क्वायर करूंगा, वॉट एवर द नंबर इज, वी आर नॉट फाइंडिंग द परफेक्ट स्क्वायर, वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द स्क्वायर. आपको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट नहीं करना है कि स्क्वायर क्या है, बट वॉट एवर द परफेक्ट स्क्वायर इज, सो उसकी यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा. लास्ट डिजिट को देखो, यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. सो इफ वी स्क्वायर द नंबर 81 एज इट हैज 1 एट द यूनिट प्लेस, इट्स स्क्वायर विल बी हैविंग 1 एट द यूनिट प्लेस. समझ में आया कैसे? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 1 है, 1 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 1 ही रहेगा. सो 81 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, अगर आपको चेक करना है तो वी विल चेक एज वेल. चलो चेक कर लेते हैं. वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट हैव टू फाइंड आउट, बट देन टू आई एम एक्सप्लेनिंग ताकि आपको पता चले. सो 1 1 जा 1, 1 8 जा 18, 1 8 जा 8, सॉरी नॉट 18, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64. सो 1 1 16 1 5 6 5 6 1, 6 5 6 1. तो यूनिट प्लेस पे देखो क्या आया, 1 ही आया ना, ऑब्वियस सी बात है. सो इफ 1 इज देयर एट द यूनिट प्लेस, तो स्क्वायर के भी 1 ही होगा. 272, जस्ट चेक द यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस इज हैविंग 2. 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4. तो इस बड़े नंबर का स्क्वायर करूंगा तो उसके यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, गारंटीड. सी दे हैव आस्क्ड ओनली द नंबर और द डिजिट एट द यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट. सो इफ we square 272 as 2 has the unit place, its square will be having 4 at the unit place. समझ में आया? 799, सी 9 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग को 81 मिलता है, मीन स्क्वायर यूनिट प्लेस पे 1 आता है. सो इस नंबर का, that is 799, if we are doing the square of 799, then also we will get 1 at the unit place of the number. So same here, if we will square the number 799, that is 799, as it has 9 at the unit place, its square will be having 1 at the unit place. उसके square पर 1 होगा. That has to be made clear in your mind. 3853, so इसके unit place पे क्या है, 3. 3 का square क्या होता है, 9. so 3 का square अगर 9 होता है, means अगर मैं 3853, that is 3853 का स्क्वायर करूंगा तो उसके यूनिट प्लेस पे भी 9 आएगा. सो सेम ईयर, इफ वी स्क्वायर 3853, इट हैज 3 एट द यूनिट प्लेस, तो स्क्वायर वुड बी हैविंग 9 एट द यूनिट प्लेस. समझ में आ रहा है? अब मैं एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट बता दे रहा हूं कि कौन सा यूनिट प्लेस. 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16. क्लियर? सो 4 अगर है तो 4 का स्क्वायर होता है 16, मीन्स यूनिट प्लेस पे 6 आएगा. So if we have squared the number 1 2 3 4, as it has 4 at the unit place, its square would be having 6 at the unit place. Now next 2 6 3 8 7, so अगर 7 है unit place पे, 7 square is 49, मतलब 9 unit place पे आएगा. So if we square this number, whole number, we will get 9 at the unit place. So same statement we have to write. If we will square the number 26387, 26,387, as it has 7 at the unit place, 7 है इसके यूनिट प्लेस पे, सो स्क्वायर वुड बी हैविंग 9 एट द यूनिट प्लेस. स्क्वायर में क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि 7 7 जा 49. 52,698, 52,698 स्क्वायर यूनिट प्लेस पे 9 है, 8 है, सॉरी यूनिट प्लेस पे 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64. तो अगर 8 यूनिट प्लेस पे है तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा. सो सेम,
if we will square the number 52,698 as it has 8 as the unit place, its square will be having 4 at the square unit place. जीरो, तो जीरो का तो देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जीरो ही आएगा. जीरो अगर है यूनिट प्लेस पे तो जीरो ही आएगा, नो नीड टू चेक आउट. जीरो है तो जीरो ही आएगा, बिकॉज 10 का स्क्वायर 100 होता है. सो जीरो है तो जीरो ही आएगा. व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस फॉर 12,796? सी यूनिट प्लेस पे 6 है, 6 का स्क्वायर होता है 36. तो अगर 6 है यूनिट प्लेस पे तो यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा, स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे. हाँ, सो सेम, if we will square the number 12,796 as it has 6 at the unit place, its square will be having 6 at the unit place, मतलब उसके स्क्वायर में भी 6 होगा. I hope समझ में आ रहा है. If you have any doubt, please comment in the section so I can solve it out. अगर डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है, then do you comment that yes sir I understood the question, no issues, पता चल रहा है, प्रॉपर है, everything is okay. 10 55,555. सी अगर यूनिट प्लेस पे 5 होता है हमेशा, तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है. यूनिट प्लेस पे अगर 5 है, क्लियर, हियर 5 इज देयर ऑन यूनिट प्लेस, तो 5 विल बी देयर ऑन द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर एज वेल, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इसके यूनिट प्लेस पे भी 5 ही आएगा. नो चेंज एट ऑल, कोई भी चेंज होगा नहीं. क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन. परफेक्ट स्क्वायर, आपको जो नंबर दिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको रीजन बताना है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 है, 2, 3, 7 या 8 एट यूनिट प्लेस, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. तो वही रीजन फाइंड करना है. वी नो दैट नंबर्स एंडिंग विद द यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 एंड विथ ऑड नंबर्स और जीरो, ऑड नंबर्स, क्लियर, ऑड नंबर ऑफ जीरो आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. ऑड नंबर ऑफ जीरोस मतलब सिर्फ सिंगल जीरो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. सो 1057, it is not a perfect square because 7 is at the unit place, ends with 7, so it is not a perfect square. 23,453 ends with 3, so it is not a perfect square. 7,928 ends with 8, so it is not a perfect square. Because reason देना है, because we know that the number ending with unit place 2, 3, 7, 8 and with odd number of zeros, odd number of zeros are not perfect square. 2, 2, 2, 2, 2, 2, that is 22, 2,22,227 ends with 2, so it is not a perfect square. 64,000 में 3 zeros आते हैं, means odd number of zeros are there. अगर 2 zeros होते हैं या 4 zeros होते हैं तो perfect square होता है, but odd numbers of zeros, so it is not a, ends with 3 zeros, so it is not a perfect square. समझ में आया कैसे रीजन देना है, कितने नंबर्स है, कौन सा डिजिट है लास्ट प्लेट्स पे, वो ही चेक करना है, तो आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट, 89,722 मींस 2 इज एट द एंड, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 2,22,000 नंबर ऑफ जीरोस 3 है, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 50 मींस 5,05,050, सो जीरो एक ही है, ओनली 1 जीरो इज देयर, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज एंड होना चाहिए एटलीस्ट इवन नंबर ऑफ जीरोस में, या तो 2 हो या फिर 4 हो या 6 हो, सिंगल से नहीं होगा, ऑड नंबर ऑफ जीरो से नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स. सिंपल सा याद रखना है, अगर लास्ट डिजिट आपका ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा. अगर लास्ट डिजिट आपका इवन है तो उसका स्क्वायर इवन होगा. तो सिंपल सी चीज है, ऑड और इवन में यही फाइंड करना है. वी नो दैट द नंबर विद यूनिट प्लेस एज ऑड नंबर आर हैविंग द स्क्वायर एज ऑड. सो 431, यस, इसका यूनिट प्लेस ऑड है यानी 1 है, सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. इसके परफेक्ट स्क्वायर का ऑड भी, मतलब इसको अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, ये याद रखना है. यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर आपको पता है, आई होप 1, 3, 5, 7, 9, इन 5 नंबर अगर यूनिट प्लेस पे है, 1, 3, 5, 7, 9 यूनिट प्लेस पे ये 5 नंबर है, तो इट वुड बी ऑलवेज ऑड. 2826, इसके लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस पे 6 है, विच इज एन इवन नंबर, सो उसके स्क्वायर को भी इवन नंबर होगा, ऑड नहीं होगा. एंड्स विथ 36, एंड विथ 6 होगा, 36 नहीं, एंड विथ 6, सो इट वुड नॉट बी ऑड, इसके स्क्वायर को ऑड नहीं होगा. क्लियर. 779,
बिकॉज एंड विथ 9, 9 से एंड हो रहा है तो इसका स्क्वायर भी ऑड होगा. देन 82,004 एंड्स विथ 1 4, उससे कोई लेना देना नहीं, 1 4 या 2 4, बट एंड विथ 4, सो इट वुड नॉट बी ऑड. ये चीज याद रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. अब आपको एक पैटर्न दिया होगा, पूरे पैटर्न को ऑब्जर्व करो पहले. जैसे 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201, 1 डबल स्क्वायर 001 स्क्वायर दैट इज 1002 001, 1 0 0 0 0 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डैश 2 डैश 1, 1 0 0 0 0 1 स्क्वायर इक्वल्स टू डैश. आपको इसका सॉल्यूशन देना है, जो मिसिंग नंबर्स है वो बताना. तो देखो, आप अगर पैटर्न ऑब्जर्व करते हो, जैसे एक भी जीरो नहीं था तो यहाँ पे भी एक भी जीरो नहीं था, डायरेक्ट 1 2 1 आया. 101 स्क्वायर एक जीरो था तो 1 के जीरो, 1 0 2, फिर 1 0 फिर 1, फिर 2 जीरोस थे तो 1 2 जीरोस 2 2 जीरोस 1. ये पैटर्न फॉलो हो रहा है. क्लियर. सो सिमिलरली यहाँ पे अगर 4 जीरोस हैं तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 0 0 0 0 4 जीरोस, फिर 2, फिर 4 जीरोस, फिर 1. सेम नीचे वाले के बीच में 6 जीरोस है तो 1 1 2 3 4 5 6, फिर 2 1 2 3 4 5 6 एंड 1. ये पैटर्न फॉलो हो रहा है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट. सो 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर दिस. देखो 4 जीरोस थे तो 4 जीरोस 2, 4 जीरोस 1, और कुछ नहीं था तो 6 जीरोस 2 एंड 6 जीरोस 1. पैटर्न समझकर फॉलो करो. सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड इन मेनी ओलंपियाड टेस्ट आल्सो. कोई बेसिक कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं ना, कभी कभी ओलंपियाड्स हैं, बहुत सारी टेस्ट है, उसके अंदर भी पूछे जाते हैं. सो यू शुड नो कि कैसे फॉलो करना है. फिफ्थ में भी सेम पैटर्न देखना. 11 स्क्वायर 121, 101 स्क्वायर दैट इज 10201, 10101 स्क्वायर दैट इज 10203 0201. ऐसे ये दिए हुए पैटर्न्स. सो डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न आपको फाइंड करना है. जो मिसिंग नंबर्स हैं आपके, इसके अंदर जो मिसिंग नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो आपको फाइंड करने हैं. सो देखो यहाँ पे 11 स्क्वायर था तो 121, एक भी जीरो नहीं आया. एक स्क्वायर था 101 तो 10201, फिर 10101 है. मीन्स जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स 1 के बढ़ते हैं तो उसमें नंबर्स, बीच वाला नंबर चेंज हो जाता है. जैसे यहाँ पे 3 नंबर्स थे तो यहाँ पे भी बीच में 3 आया, 10203 0201. अब यहाँ पे 4 नंबर्स 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 102030 और 4 आया, फिर वापस 030201, क्योंकि 4 1 है. फिर यहाँ पे कितने 1 होने चाहिए कि यहाँ पे इस तरह आएगा तो बीच में सेंटर नंबर देखो 5 है तो इसका नंबर होगा 1010101001. 5 इस तरह से 5 1 होने चाहिए. क्लियर. सो पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग को लिखना है. 11 स्क्वायर 121, 101 स्क्वायर दैट इज 1010. यहाँ तक तो सब कुछ दिया हुआ था. नाउ 10101 स्क्वायर इक्वल्स टू 10203040. देखो सेंटर में 4 आ गया बिकॉज नंबर ऑफ वंस कितने थे, 1 2 3 4. सो 4 नंबर ऑफ वंस यहाँ पे 5 आएंगे बिकॉज इसके सेंटर में 5 थे, इसलिए 1010101001. तो टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हो गए, 5 हो गए. Now moving ahead with the 6th number question, same pattern check करो. 1 square plus 2 square plus 3 2 square equals to 3 square. ठीक है. फिर 2 square plus 3 square plus 6 square equals to 72. अब इसमें क्या हो रहा है वो ध्यान रखना, समझना है. क्वेश्चन 7 स्क्वायर आएगा, 72 नहीं 7 स्क्वायर. क्लियर. 7 स्क्वायर है ये, 72 नहीं है, ये याद रखना. सी 2 3 6, 6 का स्क्वायर आया नेक्स्ट टर्म तो 6 + 1 यानी 7 का स्क्वायर. 3 4 12, 12 का स्क्वायर तो 13, उसका 12 + 1 यानी 13 का स्क्वायर. 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर तो डैश स्क्वायर और 21 स्क्वायर यानी 4 5 कितना होता है, 20 होता है तो 20 का स्क्वायर. 5 स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर तो 5 स्क्वायर प्लस 6 होगा, 5 6 30 होता है तो 30 स्क्वायर इक्वल्स टू 31. तो बस वही चेक करना है. 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर मीन 6 7 42 स्क्वायर, 42 + 1 मीन्स 43 स्क्वायर. तो जो ब्लैंक है वहाँ पे आपको फाइंड करना होगा. 4 5 20 तो 20 स्क्वायर और 20 + 1 यानी 21 स्क्वायर. 5 6 30 तो 30 स्क्वायर मीन्स यहाँ पे 6 स्क्वायर आएगा. 6 7 42 तो 42 स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पे +1 यानी 43. सो सॉल्यूशन देख लो. ये तो सेम एज इट इज जो दिया हुआ है वो मैंने लिखा है. नाउ 4 5 20 स्क्वायर इक्वल्स टू 20 + 1 यानी 21 स्क्वायर.
5 6 जा 30 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर आएगा इधर, 31 स्क्वायर, 6 7 जा 42 स्क्वायर और 42 प्लस 1 यानी 43 स्क्वायर। ये पूरा पैटर्न है, तो पैटर्न को ऑब्जर्व करना जरूरी है, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी हो, आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द पैटर्न। अगर पैटर्न समझ में नहीं आता तो इट बिट डिफिकल्ट कि आप कोई भी चीज कर सकते हो। सो पैटर्न समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड दिस सम। बिना एडिशन के आपको सम फाइंड करना है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो तो, जैसे नंबर ऑफ ऑड टर्म्स होते हैं ना, जैसे इसमें 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो काउंट करो कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। जैसे यहाँ पे 5 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25, इनका एडिशन कितना होगा 25। कुछ करने की देखो, कैलकुलेट करके देखोगे तो भी आंसर सेम आएगा। देखो 1 + 3 दैट इज 4, 4 + 5 दैट इज 9, 9 + 7 दैट इज 16 और 16 + 9 यानी 25। आंसर आपका सेम आ रहा है, बट कैलकुलेट करने की जरूरत या फाइंड करने की जरूरत नहीं है। देयर आर टोटल 5 ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, सो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 5 दैट इज 25। सेकंड, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, कुछ करने की जरूरत नहीं, काउंट करो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 का स्क्वायर डायरेक्टली, सो दैट इज 100। समझ में आ रहा है? खाली लिखने का पैटर्न आप ये फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आंसर वेरीफाई करना है डायरेक्टली। 10 10 का स्कोर 100 आंसर आना चाहिए, ये चीज़ याद होनी चाहिए। और कुछ नहीं, यहाँ पे भी टर्म्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ऑड नंबर्स ऑफ टर्म है, तो 12 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, नहीं आता है तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, क्रॉस 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 दैट इज 144। सो ये चीज़ याद रखनी है आपको, जितना याद रखोगे आपको समझ में आएगा। 8, एक्सप्रेस 49 इज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 49 को 7 ऑड नंबर्स में करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने देखा था 49 क्या होता है, 49 इज 7 स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7 ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। बस यही देखना है कि कितने फंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we know that 49 equals to 7 square, therefore to represent it in the sum of 7 odd numbers, 49 equals to 7 square equals to 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, सेम डायरेक्टली आ जाएगा। उसी तरीके से एक्सप्रेस 121 इज दी ऑड, तो 121 क्या होता है, 121 इज 11 स्क्वायर। सो 121 को अगर ऑड नंबर्स में करना है दैट इज इक्वल्स टू 11 स्क्वायर, तो आएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर हो गए, तो 21 तक आपको रिप्रेजेंट करना है। बहुत इजी है, जस्ट मैंने क्या बोला, आप अगर एक बार कंसेप्ट समझ जाते हो, गो थ्रू दी कंसेप्ट्स वंस, यू कैन चेक द इंट्रोडक्शन पार्ट एज वेल, यू कैन चेक ओवर हियर। एक एक चीज समझा रहा हूँ, फिर भी डाउट हो आप बता सकते हो, और अगर समझ में आ जाता है ना फिर भी देन टू कमेंट योरसेल्फ, बिकॉज इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, इफ यू आर गेटिंग एवरीथिंग, इफ यू आर completely your concepts are clear, so I will be encouraged कि हाँ मुझे इसी तरह से videos बनाने हैं, so that you are understanding each and every concept. So main thing is that clear. Now next question number, how many numbers lies between square of the following numbers? ये हमने किया था कि n into n plus 1 अगर उसका स्क्वायर दिया हुआ है तो आपको फाइंड करना है कितने नंबर्स होंगे। So first of all between n square and n plus 1 whole square there are 2n numbers of terms, ये हमने फाइंड किया था 12 and 13। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 क्या है, 13 इक्वल्स टू 12 + 1, उसका स्क्वायर अगर होगा तो 169, तो n हमारा क्या हुआ 12, तो 12 2 ज़ा 24, here 12 square and 12 plus 1 square they have 2 into 12 that is 24 numbers between them. क्लियर, समझ में आया? 12 into 2 24 हो गया, बिकॉज मैंने क्या बोला 12 और 13, तो 12 क्या होता है 13 होता है 12 plus 1, यानी एक हो गया n और ये हो गया n plus 1,
तो 2n नंबर्स होते हैं दोनों के स्क्वायर के बीच में, मीन्स 144। अगर चेक भी करना है तो 144 और 169 होता है, माइनस करो 144 एंड 169, क्लियर। सो नियरली आप देखोगे, सो 145, ऐसे आप कैलकुलेट करना नहीं चाहिए बट मैं बता देता हूँ, 145, 146, फिर 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168। इसको आप चेक करोगे कितने नंबर्स हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 नंबर्स हुए जो इस तरह से। ये तो जस्ट मैंने बताया, आपको करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू डू, जस्ट एक्सप्लेन कि हाँ एग्जैक्टली 24 होते हैं नहीं होते दोनों के बीच में, वो बताया। 25 एंड 26 है, तो 25 हमारा हो गया n, और 26 मतलब 25 प्लस 1 यानी हमारा हो गया n प्लस 1। सो आपको 2 इंटू एन यानी 2 इंटू 25 दैट इज इक्वल्स टू 50। 50 नंबर्स होते हैं दोनों के बीच में। ये 25 स्क्वायर एंड 25 प्लस 1 स्क्वायर है 2 इंटू 25 दैट इज 50 नंबर्स ऑफ बिटवीन देम। 99 एंड 100, सो 99 हो गया n और 100 हो गया हमारा 99 प्लस 1 यानी n प्लस 1। सो 2 इंटू n यानी 2 इंटू 99 दैट इज 198। So total here 99 square and 99 plus 1 square have 2 into 99, that is 198 numbers between them. So this was the end of the exercise, that is हमारी 6.1 exercise end होती है। Practice hard as much as you can and sure अगर पसंद आता है लाइक कमेंट शेयर जरूर करें एंड स्प्रेड ऑल ओवर, सब फ्रेंड्स को सीखना है सिखाना है, वी शुड स्प्रेड दिस मैसेज टू एवरीवन। एंड अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई भी चीज़, यू कैन कमेंट सो दैट आई कैन क्लैरिफाई, हम उसको क्लियर कर सकें। क्लियर, थैंक यू वेरी मच।